Hello class 7 student. Now chapter 12 is a continue. Name of the chapter perimeter and area. Okay. Last lecture we discussed about the perimeter and area, rectangle and square and other shapes, triangle. Okay. And parallelogram. Now today we'll discuss about the circle. Okay. अब सर्कल तो सबको पता होगा क्या है कि हमारा एक सर्कल है. ओके. ये हमारा एक सर्कल है. इसमें हमारा ये पॉइंट रहता है, हमारा सेंटर रहता है. ये हमारा रेडियस है. अगर रेडियस को हम इधर से भी पूरा एक्सटेंड कर देते तो हमारा क्या हो जाता है, एक डायमीटर हो जाता है. और ये आपका सर्कल है. ओके. सो इसमें सबसे फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल. सरकमफेरेंस सर्कल क्या होता है, जो आपकी बाउंड्री रहती है सर्कल की, ये आपकी सर्कल की जो बाउंड्री रहती है इसको बोलते हैं हम सरकमफेरेंस. सो फर्स्ट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री. अभी पता है मैंने, ये जो बात इसका बाउंड्री रहती है इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस है. बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल. इसको क्या बोलते हैं हम, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं. सो अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2πr. जो आपका अगर बोले कि इसका सरकमफेरेंस निकालो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πr. आपका पाई की वैल्यू क्या होती है हमेशा, पाई की वैल्यू आपकी हमेशा फिक्स रहती है 22/7 या 3.14. इन दोनों में से आपको एक उसमें पुट करना है. एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का अगर आपको रेडियस दी हुई हो, अगर आपको रेडियस दी हो गिवन, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए. अगर आपको डायरेक्ट डायमीटर दिया हो तो आप पाई डी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं सरकमफेरेंस में. ओके स्टूडेंट. नाउ डी क्या हमारा डायमीटर और आर क्या हमारा रेडियस. वैल्यू क्या हमने बता दिया मैंने आपको कि वैल्यू किस किस की क्या पुट करना. एंड ये आपका हो गया सरकमफेरेंस का. अब इससे एक और क्वेश्चन होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. ओके. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है. और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है. ठीक है. नाउ एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्टिक सर्कल. अब कॉन्ट्रैक्ट सर्कल मतलब ये जो दो सर्कल है हमारे, 2 सर्कल है, इसके रिलेटेड फाइंड करना. एक तो होता है आपका आउटर सर्कल, एक होता है आपका इनर सर्कल. तो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. अगर आपको ऐसा एरिया निकालने के लिए बोला है तो आपको क्या करना है, आउटर सरफेस में से, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देना. तो एरिया ऑफ सर्कल तो आपको सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो आपको जैसे आपके इसमें 2 रेडियस गिवन होगी, एक आपके R1 गिवन होगी, एक आपका R2 गिवन होगी. तो R2 से आपके आउटर रेडियस के आउटर सर्कल की एरिया निकल जाएगा और इनर वाले R1 से आपको इनर सर्कल का एरिया फाइंड हो जाएगा. और उन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ जाएगा. ओके. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लेफ्ट साइड थी में आएंगे स्टूडेंट. सो अब हम लेफ्ट साइड थी के क्वेश्चन देखते हैं. जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस सर्कल हैज़ द लार्जेस्ट एरिया. अब आपको बताना है कि इन आपको 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से सर्कल की सबसे लार्जेस्ट एरिया होगा. सो अब आपको पता होना चाहिए जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा, जिसका ये ज़्यादा होगा उसका, जिसकी रेडियस या डायमीटर ज़्यादा होगा उसी का हमारा सबसे ज़्यादा रहेगा. ओके स्टूडेंट. सो अब सबसे ज़्यादा रेडियस आपकी किसकी गिवन है, 21. अब डायमीटर इस 14.5 है, इसको आधा, इसको हाफ करोगे तो और कम हो जाएगा. डायमीटर 9.68 है तो इसको हाफ करोगे तो और कम हो जाएगा. रेडियस ओनली रेडियस 9 दिए और सबसे ज़्यादा रेडियस हमारी 21.343 है. तो हम इससे अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सबसे बड़ा सर्कल इसी का होगा, सबसे ज़्यादा एरिया ही कवर करेगा. तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा. ओके. नाउ आपको ऑप्शन में, मैं बुक में सॉल्यूशन में ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा. ओके. सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन बुक में से देखना. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द रेडियस ऑफ सर्कल विथ सरकमफेरेंस 18 सेंटीमीटर. ओके. अगर आपको सरकमफेरेंस दिया है सर्कल का और आपको रेडियस फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे मैं बताता हूँ. ओके स्टूडेंट. सो अब सबसे पहले क्या, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या गिवन हमको, 18 सेंटीमीटर गिवन है. अब आपको रेडियस फाइंड करनी है और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हमारा, 2πr है. ओके. अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारा 18 है, 2 इंटू पाई इंटू आर. ओके. पाई की वैल्यू नहीं रखी हमने क्योंकि हमने अभी ऑप्शन में देख लिया है कि इसमें पाई के साथ वैल्यू दी हुई है. ओके. ये भी पाई है और ये भी पाई है, तो हमने अभी पाई की वैल्यू नहीं रखी है, पुट नहीं करी है. अब आपका 18 है ये. अब 2 इसके अपन में चला जाएगा और पाई भी इसके अपन में चला जाएगा. ओके. और आर हमारा इधर ही रहेगा क्योंकि हमको आर फाइंड करना है. अब 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18.
तो 9/पाई हो गया, तो 9/पाई हमारा। और हमारे इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 9/पाई। ओके, ये हो गया हमारा 9/पाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। इससे अगर आपको सेमी सर्कल दिया है तो सर्कमफेरेंस में आप 2 का मल्टी डिवाइड कर दो तो आपको सेमी सर्कल हो जाएगा। ओके, इसका सर्कमफेरेंस दिया है आपको, सॉरी आपको डायमीटर दिया है तो आपको इसको सेमी सर्कल, आपको पेरीमीटर मीन्स क्या होता है आपका सर्कमफेरेंस ही होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपका, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ गिवन शेप्स। अब आपको गिवन, ये शेप गिवन है, अब इसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, मैं आपको एक का करके बताऊंगा, बाकी आपको करना है। अब जैसे पेरीमीटर क्या होता है हमारा, जो हमारा बाउंड्री रहती है, वो बाउंड्री वाली शेप को हम पेरीमीटर बोलते हैं। ओके, अब आप किसमें देखिए, आपका एक इसमें स्क्वायर बन रहा है ये वाला। ओके, ये स्क्वायर बन रहा है तो 2 सेंटीमीटर, बट हमारा ये काउंट नहीं होगा क्योंकि हमारा ये अंदर की ओर आ गया। अब पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, इसमें बाहर का क्लोज फिगर रहता है, उसकी आउटर सरफेस को हम कवर कर, इसको ऐड करते हैं, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। और बाकी हमारी ये और ये वाली ये सेम है, तो 2 आपकी ये भी हो जाएगी। और हम इससे क्या करेंगे, एक ये आपका 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, अगर यहाँ से एक मैं रेडियस मानो तो वो भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको पूरा सर्कल ड्रॉ हो सकता है। तो आपके पूरे सर्कल का कितना पार्ट है आपका, 1 पार्ट है आपके पूरे सर्कल। अगर पूरे सर्कल को मैं, जैसे आपका पर सर्कल है, ओके, ये आपका सर्कल है स्टूडेंट, अब इसको मैं हाफ पार्ट में डिवाइड करूँ तो आपका 1/4 पार्ट है ये वाला, आपका 1/4 पार्ट है। तो आप टोटल सर्कल का एरिया निकाल के उसमें 4 का डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। सो इससे इसका क्वेश्चन हम एक बार सॉल्यूशन पीडीएफ में देखते हो स्टूडेंट। सो जैसे कि आपका एक सॉल्यूशन है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कौन कौन, जैसे मैंने अभी आपके नाम भी एज्यूम करे, तो ABCDE और A, ठीक है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करना, इन सबको ऐड करना होगा। तो AB BC CD ED DE और लास्ट में आपका EA। ओके, हमको ये वाला नहीं आएगा क्योंकि हमारा आउटर में नहीं है, इनर में। तो आपका CD क्या है, हमारा CD यहाँ पे कर्व है। सबसे पहले हमको ये वाली लेंथ पता है, ये वाली लेंथ पता है, ये भी हमारे क्या 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। बस हमको ये वाली लेंथ क्या हमको फाइंड करना है, हमको ये पता नहीं कि ये कितनी है, तो हम सबसे पहले ये वाली फाइंड करेंगे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। अब आपका r क्या होगा, रेडियस, आपकी रेडियस भी ये होगी। अगर यहाँ से हम एक करें तो रेडियस भी आपकी ये रेडियस ही है, तो आपकी 2 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो 2πr = 4। अब हमने 4 का डिवाइस क्यों करा, क्योंकि आपका मैंने भी बताया था आपको 4th पार्ट है एक सर्कल का 4th पार्ट है, इसलिए हमने 4th का डिवाइड किया। 2 1 = 2, 2 2 = 4 तो πr/2 हो गया आपका। अब r की वैल्यू क्या हमारी 2 है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो = π। तो CD की वैल्यू क्या आ गई हमारी, पाई आ गई। या तो हम इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 22/7, या इसका पाई रहने दो भी। ओके, सो अभी सबसे फर्स्ट हमारा AB क्या, हमारा 2 सेंटीमीटर, देन हमारा BC भी 2 सेंटीमीटर है, कर्व हमारा पाई आया है, और D हमारा 2 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर है। अब इन सबको ऐड किया था, 2 2 4 4 और 2 6 और 6 और 2 8, 8 + π, तो आपका आंसर क्या हो गया, 8 + π सेंटीमीटर। ये आपका इसका पेरीमीटर हो गया। इसी से रिलेटेड आपके और क्वेश्चन है, सो आपको सेल्व करना है स्टूडेंट वो क्वेश्चन, आपका 5th 6th क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन आपको सेल्व करना है। जो मैं करवा रहा हूँ पीडीएफ में, आपको सॉल्यूशन पीडीएफ में आएगा, वही क्वेश्चन आपको करना है। बाकी क्वेश्चन आप स्किप कर देना स्टूडेंट, बाकी उनसे रिलेटेड जो मैं आपको करवा रहा हूँ पीडीएफ में, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे को सेंड करिए, मैं आपको अच्छे से उसको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।